नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका से ईरान को मिलेगा 300 अरब डॉलर का फंड, लेकिन परमाणु मुद्दे पर ठनी। परमाणु मिसाइल साइलो के पास चीन बना रहा लॉन्च पैड का विशाल जाल, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। वॉशिंगटन में असहज हुए पाक के विदेश मंत्री, इजराइल को मान्यता देने के सवाल पर फिर लिपीट, बाद में दी सफाई। 14 साल के भारतीय मूल के छात्र ने फिर जीती स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। 90 सेकंड में 32 सही शब्द लिखे। देश में घरेलू हिंसा और बाल विवाह घटे, लेकिन महिलाओं में बड़ा मोटापा। NFHS 6 रिपोर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर यानी करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही दशकों पुराने प्रतिबंधों को शिथिल कर अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश करने की मंजूरी भी मिल सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के बेहद करीब हैं, जिसके तहत ईरान अपने समर्थित यूरेनियम को नष्ट करेगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर साफ किया है कि समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच ऊपरी तौर पर दिख रही शांति के पीछे एक बड़े परमाणु गतिरोध की जमीन तैयार हो रही है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे देखकर रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। चीन के एक सुदूर रेगिस्तानी इलाके में बीजिंग अपने सबसे घातक परमाणु मिसाइल साइलो के इर्द गिर्द 80 से अधिक नए लॉन्च पैड, बंकर और अत्याधुनिक संचार केंद्रों का एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन का यह अभूतपूर्व सैन्य ढांचा अमेरिका के किसी भी संभावित पहले परमाणु हमले को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ताइवान जैसे किसी बड़े विवाद की स्थिति में अपनी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, ताकि अमेरिकी हमले के बाद भी चीन जवाबी हमला कर सके। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उस समय एक बेहद असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई, जब एक पत्रकार के तीखे सवाल को सुनकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार बिना जवाब दिए पीठ घुमाकर चल दिए। दरअसल इसाक डार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने पाकिस्तान की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया। पत्रकार ने पूछा कि क्या पाकिस्तान अब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देगा। इस अप्रत्याशित सवाल को सुनते ही पाक विदेश मंत्री ठिठक गए और मौन साध कर वहां से रवाना हो गए। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख डार ने सफाई देते हुए कहा कि फिलिस्तीन और गाजा को लेकर इस्लामाबाद अपने पुराने रुख पर कायम है और जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनता तब तक इजराइल से संबंध बहाल करने का कोई विचार नहीं है। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन भाषाई प्रतियोगिताओं में से एक स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में एक बार फिर से भारतीय मूल के छात्र ने अपना परचम लहराया है। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र श्रेयस पारिक ने इस साल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। 8वीं कक्षा के छात्र श्रेयस ने फाइनल के बेहद रोमांचक स्पेल ऑफ राउंड में मात्र 90 सेकंड के भीतर 35 में से 32 शब्दों को बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख कर नया रिकॉर्ड दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही श्रेयस को ट्रॉफी के रूप में प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट्स कप और $50,000 की पुरस्कार राशि मिली। उन्होंने न्यू जर्सी में 12 वर्षीय भारतीय मूल के ही छात्र ईशान गुप्ता को उपविजेता छोड़कर यह गौरव हासिल किया। यह लगातार 5वां मौका है जब भारतीय मूल के किसी मेधावी छात्र ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में जीत का सिलसिला लगातार बरकरार रखा है। देश के स्वास्थ्य, सामाजिक बदलाव और पोषण की स्थिति को दर्शाने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 6 की ताजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस सर्वेक्षण में देश के 715 जिलों के करीब 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया है, जिसके आंकड़े समाज में आए बड़े बदलावों को दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में घरेलू हिंसा की दर में भारी कमी आई है, जो 29.2% से घटकर 22.3% तक आ गई है। इसके साथ ही बाल विवाह के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये रिपोर्ट महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक नई चिंता भी सामने लाती है, जिसके मुताबिक महिलाओं में मोटापे की समस्या पिछले सर्वे की तुलना में 7% बढ़ गई है। इसके अलावा देश में 96.5% घरों तक स्वच्छ पेयजल और 98.3% घरों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित
हो चुकी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।